भोला मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और संजीदा व्यक्तित्व। एक सरल, सहज, मासूम भारतीय लड़की। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया हो कतई तुम्हारा। इस ज़हीन अदाकारा ने अपनी पहली ही फिल्म से ऐसी पहचान बनाई कि ये फिल्में दुनिया का आइकॉनिक किरदार बन गईं और इनके चाहने वालों ने इन्हें रजनीगंधा नाम से पुकारना शुरू कर दिया। रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही। इन्होंने अपनी सादगी और टैलेंट के बलबूते मिस बॉम्बे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की। यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुराग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में जहां एक्ट्रेसेस पहले फिल्मों में अपना करियर बनाती हैं और फिर शादी करती हैं, इन्होंने पहले शादी की और फिर फिल्मी करियर की शुरुआत की। कितने दिनों से आप मेरा पीछा कर रहे हैं? बस मैं हमेशा कोई किताब पढ़ती रहती हैं, डेनिस रॉबिन्स के रोमांटिक नॉवेल्स। चाय पीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। क्या आपको पता है कि इनकी सादगी और मासूमियत से प्रभावित होकर बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर साहब इन्हें अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में लीड हीरोइन लेना चाहते थे, लेकिन इसमें रूपा नाम की किरदार को जैसे कॉस्ट्यूम पहनने थे वो इतने भड़काऊ थे कि उन्हें देखते ही इस एक्ट्रेस ने फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब न गुजरे। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस जानी मानी एक्ट्रेस की निजी जिंदगी हमेशा दुखों तकलीफों से भरी रही। जिस पति से प्यार किया वो बीच मझधार साथ छोड़ गए और जिससे दूसरी शादी की उसने जिंदगी नर्क बना डाली। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मिसेस मेहता को फौरन हमारी याद आ जाती है। ठीक ही तो है, तुम क्या चाहोगे हमेशा यहीं बैठे रहे? ना बाबा ना, मैं तो फिर घर पर ही न रहूं। तो कौन थी ये अदाकारा और किसने इनके चेहरे की मुस्कान को धूमिल कर दिया? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल से हो जब दिल की बातें यारा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम जिस शांत मनमोहक मुस्कान वाली अदाकारा की बात करने जा रहे हैं वो हैं हिंदी सिनेमा में रजनीगंधा के नाम से मशहूर एक सौम्य हसीन अभिनेत्री विद्या सिन्हा। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे। तो बॉलीवुड में द गर्ल नेक्स्ट डोर कही जाने वाली इस एक्ट्रेस विद्या सिन्हा की फिल्मोग्राफी और इनकी जिंदगी से जुड़े सभी पहलुओं पर आज विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चलिए पहले जानते हैं कि विद्या किस परिवार से आती थीं और कैसा रहा इनका शुरुआती जीवन। पति पत्नी जब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं तो उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब दोनों की शक्लें एक जैसी लगने लग जाती है, भाई बहन की तरह। विद्या सिन्हा का जन्म 15 नवंबर 1947 को मुंबई में हुआ था। इनके जन्म के समय ही इनकी मां का निधन हो गया और मासूम बच्ची पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इनके ननिहाल वाले इन्हें अपने साथ ले गए और वहीं इनकी परवरिश होने लगी। विद्या सिन्हा के पापा राणा प्रताप सिंह उस जमाने के एक जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक थे, तो साथ ही इनके नाना मोहन सिन्हा भी मशहूर निर्देशक थे। ये वही शख्स थे जिन्होंने स्टार एक्ट्रेस मधुबाला को सिनेमा में मधुबाला नाम बख्शा था। मदनपुरी और जीवन जैसे महान कलाकारों को भी फिल्मी दुनिया में लाने का श्रेय भी विद्या के नाना मोहन सिन्हा को ही जाता है। तो कुल मिलाकर विद्या सिन्हा को फिल्मी प्रतिभा और अदाकारी विरासत में मिली थी। हालांकि जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी, घर में अपने चारों ओर फिल्मी माहौल देख रही थी, लेकिन फिर भी इनका रुझान फिल्म में करियर बनाने को लेकर बिल्कुल नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ पढ़ाई में भी इनका मन नहीं लगता और यही वजह रही कि इन्होंने ज्यादा तालीम हासिल नहीं की और अपनी एक आंटी की सलाह पर लगभग 17-18 साल की उम्र में ही बॉम्बे ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म भर दिया। आंटी ने हौसला दिया कि तुम खूबसूरत हो, हसीन हो और प्रेजेंटेबल हो तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और हुआ भी ऐसा ही। विद्या कंपटीशन जीत गई और मिस बॉम्बे बन गई। इसके बाद तो इनके सामने मॉडलिंग असाइनमेंट की लाइन लग गई और देखते ही देखते ये कई मशहूर ब्रांड्स के लिए विज्ञापन करने लगी और मैगजीन्स के फ्रंट पर उनका चेहरा बन गई। ऐसे ही एक मैगजीन के कवर पर छपे एक एड पर उस समय के
निर्माता निर्देशक बासु चटर्जी की नजर पड़ी और उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म रजनीगंधा के लिए इन्हें अप्रोच किया। विद्या भी अब फिल्मों को लेकर थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी थीं, तो इन्होंने हाँ कर दी। 1974 में आई इस फिल्म में 3 अनजान चेहरों ने मुख्य भूमिका निभाई, जो बहुत कम बजट में तैयार हुई थी, लेकिन जब रिलीज हुई तो मानो तीनों ही कलाकारों के लिए मील का पत्थर साबित हुई और इन्हें घर घर में स्थापित कर डाला। रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही। अभिनेत्री के जूड़े में सजे रजनीगंधा के फूलों ने इनके किरदार को जैसे महका दिया और इनके व्यक्तित्व को ऐसा सजाया कि लोगों ने इन्हें रजनीगंधा नाम से ही पुकारना शुरू कर दिया। न जाने क्यों वो अनजानपन ढल गए कल। लोगों की इतनी डिमांड थी कि उस समय रेडियो पर हर दिन ये गाना सुनाई पड़ता था। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रे। इसी फिल्म से नए कलाकार अमोल पालेकर ने भी एंट्री ली थी और विद्या सिन्हा ने इनके अपोजिट लीड रोल निभाया था। मिडिल क्लास फैमिली की वर्किंग लेडी बनी विद्या ने अपने किरदार में ऐसी जान डाली कि इतिहास बन गया। कल रात तुमसे नहीं कहा था एक जरूरी बात करनी है तुमसे? ओह यस, हाँ, बताओ कौन सी बात? वो तो तुम्हें मुझसे आते ही पूछना चाहिए था। वो जरूरी बात क्या है? मैं क्यों बताऊं तुम? इस फिल्म में बासुदा ने तो विद्या को अभिनय के गुर सिखाए ही, साथ ही इस फिल्म के तीसरे लीड कैरेक्टर दिनेश ठाकुर रंगमंच के मजे हुए कलाकार थे और उन्होंने विद्या की काफी मदद की, साथ ही प्रॉपर ग्रूमिंग कर अभिनय की बारीकियां सिखाई। इरा कह रही थी तुम यहाँ किसी कॉलेज में लेक्चरशिप के इंटरव्यू के लिए आई हो? हाँ। तुम क्या कर रहे हो बम्बई में? मैं एडवर्टाइजिंग फिल्में बनाता हूँ। इसके बाद तो विद्या सिन्हा की तुलना उस समय की चर्चित अभिनेत्रियों जया भादुड़ी, राखी और मौसमी चटर्जी से की जाने लगी। तुझे नवीन को नहीं भेजना था स्टेशन। कितना बुरा लग रहा था मुझे। तू क्या अभी तक पुराने गांव सीख रही है? एक जमाना था पागल सी थी उसके प्यार में। था एक पागलपन, लेकिन पिछला मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि रजनीगंधा विद्या सिन्हा की पहली फिल्म नहीं थी, बल्कि इससे पहले इनकी एक दूसरी फिल्म रिलीज हो चुकी थी और ये थी 1974 की राजा काका, लेकिन ये फिल्म ज्यादा चर्चित नहीं रही। सूट में तो आप कत्ल कर रहे हैं। मैं बगैर सूट के भी कत्ल कर सकता हूँ। आप डांस करते हैं? मैं डांस करता नहीं, औरों करवाता हूँ। आपको उड़ना आता है? उड़ना क्यों? 2 साल बाद यानी 1976 में अपनी फिल्म रजनीगंधा से प्रेरित बासु चटर्जी ने विद्या और अमोल पालेकर को लेकर एक और फिल्म बनाई, छोटी सी बात। मेरे चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। इस फिल्म में भी अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की जोड़ी ने धमाकेदार काम किया और अपने चाहने वालों की तादाद में भारी इजाफा किया। न जाने क्यों वो अनजानपन ढल गए कल। इसके बाद तो विद्या के पास काम की कमी नहीं रही। ये एक के बाद एक फिल्में साइन करने लगीं और लाइट, कैमरा, एक्शन की आवाज ही इनके आसपास गूंजती रही। समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। संजीव कुमार और शशि कपूर के साथ 1977 में इनकी फिल्म आई मुक्ति। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के 1977 में ही इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई कर्म, जिसमें इनके साथ सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। दिल से दिल जो मिले चल पड़े सिलसिले। इसी साल स्टार एक्टर विनोद खन्ना के साथ फिल्म इनकार में विद्या नजर आईं। दिल से हो जब दिल की बातें यारा, दिलवा 1977 में ही गुलजार साहब के साथ विद्या सिन्हा ने फिल्म किताब में काम किया, जिसमें इनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की गई। क्यों नहीं? शोहर के बाद हर लड़का भाई नहीं होता, इसीलिए उसे दोस्त कहते हैं। और बीवी के बाद हर लड़की बहन नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? संजीदा एक्टर संजीव कुमार और रंजीता के साथ 1978 में आई बेहद चर्चित फिल्म पति पत्नी और वो, जिसने खूब धमाल मचाई। दिल करता है कि दिल तेरे नाम कर दूं मरने से पहले। 1979 में फिल्म मीरा, स्वयंवर और मगरूर में विद्या ने काम किया और अपनी समकालीन हीरोइनों के सामने ये मिसाल पेश किया कि बिना बदन दिखाए भी फिल्मों में काम किया जा सकता है।
देखती हूँ तो लगता है ऐसे। देखते ही देखते विद्या 70 के दशक की सबसे संजीदा और सफल अभिनेत्रियों की फहरिस्त में शामिल हो चुकी थीं। इसी बीच राज कपूर की भी नजर विद्या पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में इन्हें लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि विद्या ने इसे मना कर दिया। पता चला कि कहानी और किरदार के बारे में सुनने के बाद विद्या ने ये कहकर मना किया कि वो कम कपड़ों में एक्सपोज नहीं कर पाएंगी, जो कि इस फिल्म की पहली डिमांड थी। जैसा कि आप जानते हैं कि फिर इसे जीनत अमान ने पर्दे पर निभाया था। बता दें कि विद्या के नाना मोहन सिन्हा ने राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया था और दोनों की अच्छी दोस्ती रही थी। फिर भी विद्या सिन्हा ने राज कपूर के साथ काम करने से मना कर इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। विद्या सिन्हा ने राज सिप्पी के साथ 1981 में एक फिल्म जोश में काम किया, जिसमें इनका नेगेटिव किरदार था, लेकिन ऐसे रोल करना विद्या को पसंद नहीं था, इसलिए आगे ऐसे किरदारों के लिए इन्होंने मना कर दिया। शीशा शराब शबनम कभी दिल। लेकिन फिर जब मिडिल क्लास की जिंदगी पर फिल्में बननी कम हो गईं, तो कुछ लोगों ने विद्या को सलाह दी कि इन्हें खुद को थोड़ा बदलना चाहिए। ऊहापोह में पड़ी विद्या सिन्हा ने अपनी कुछ फिल्मों में ग्लैमरस हीरोइन का लुक अपनाने की कोशिश भी की, लेकिन इनकी इस छवि को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लोगों को भोली भाली सी सीधी साधी सरल विद्या सिन्हा ही पसंद थी। लेकिन फिर उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे विद्या को लीड रोल मिलने कम होने लगे और साइड हीरोइन या कैरेक्टर रोल ऑफर होने लगे। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की रोमांटिक फिल्म लव स्टोरी में विद्या को फिल्म की हीरोइन विजेता पंडित की मां का रोल मिला, जिसे इन्होंने बखूबी अदा किया। देखो बेटी, तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए कितने खूबसूरत जेवर लाए हैं। इस जेवर में सच कर मेरी बेटी दुनिया की सबसे हसीन खुशनसीब दुल्हन। ये सिलसिला आगे भी यूं ही चलता रहा और आखिरी बार लगभग 25 साल के बाद इन्हें 2011 में सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में करीना कपूर की मां के रोल में देखा गया। अरे ये शोर कैसा है? मैडम, ये कॉलेज की कन्याओं का चीखने का शोर है। मैडम, दिव्या कहाँ है? मैडम वो अंदर है, बिजी हैं। तुम बाहर क्या कर रहे हो? जाकर बगल में खड़े रहो इसके। विद्या सिन्हा को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टॉप की हीरोइन नहीं बन पाई, लेकिन इन्हें इस बात का हमेशा सुकून भी रहा कि इन्होंने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया और तमाम मुश्किलों और संघर्षों के बावजूद अपनी बेटी का लालन पालन अच्छे से किया। विद्या सिन्हा अपने दौर के सभी सुपरस्टार एक्टर्स के साथ नजर आईं और आलू की तरह सबके साथ अच्छी केमिस्ट्री में बंध जाती। संजीव कुमार, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर जैसे स्टार एक्टर्स तो उत्तम कुमार और अमोल पालेकर जैसे ज़हीन कलाकार, इन सब के साथ इन्होंने शानदार फिल्में की। सभी के साथ इनके अच्छे रिश्ते रहे और ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी दिखती रही। पुरानी वो मुलाकातें हमें हाँ, अपने फिल्मी सफर के दौरान इन्हें कई ऑड्स का भी सामना करना पड़ा, जैसे छोटे कपड़े ना पहनने की वजह से इन्हें कई फिल्में छोड़नी पड़ी, तो हॉट या किसिंग सीन करने से इनकार करने पर कई हिट फिल्मों और बड़े डायरेक्टर से हाथ धोना पड़ा। सैया आए ना ना आए हो, सैया आए ना। यही वजह रही कि अपने 12 साल के फिल्मी करियर में ये महज 30 फिल्में ही कर पाईं, जिसमें ज्यादातर में इनका किरदार वही मिडिल क्लास लड़की का रहा, क्योंकि हाई सोसाइटी प्रोफाइल दिखाने पर उसके हिसाब से ढलना पड़ता, जिसके लिए विद्या तैयार नहीं थी। रात के मुंह पे हमने सवेरा किया। बताते हैं कि विद्या को ये समझ आ गया था कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए हीरोइनों को ग्लैमर तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये एक हद से ज्यादा इसे अडॉप्ट नहीं कर पाई और इसीलिए इनके नाम कोई ऐसी फिल्म नहीं आ सकी जो उस स्तर की कमर्शियल हिट करार दी जा सके। नदियाँ बहती है, तुमसे कहती है। इसलिए विद्या का फिल्मी सफर भी ज्यादा लंबा नहीं रहा और इन्होंने कुछ कैरेक्टर रोल करने के बाद इससे किनारा कर लिया। चलिए अब बात करते हैं विद्या सिन्हा की पर्सनल लाइफ की।
विद्या जब टीनेजर थीं, तभी अपने पड़ोस के एक साउथ इंडियन ब्राह्मण लड़के वेंकटेश्वरन अय्यर से प्यार कर बैठीं। फिर जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। 1968 में विद्या ने वेंकटेश्वरन से तब शादी की थी जब ये मॉडलिंग किया करती थीं। इसके बाद ही इन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया और पति वेंकटेश्वरन के कहने पर ही इन्होंने रजनीगंधा फिल्म साइन की थी। कुछ साल बाद 1989 में इस कपल ने एक बच्ची को गोद लिया था जिसका नाम जाह्नवी था। बच्ची की परवरिश के लिए विद्या ने कुछ साल तक फिल्मों में उतना समय भी नहीं दिया जितनी जरूरत होती और इसलिए कुछ हाथ आई अच्छी फिल्में भी छोड़ दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि विद्या सिन्हा की जिंदगी ही बदल गई। दरअसल 1996 में एक गंभीर बीमारी की वजह से इनके पति वेंकटेश्वरन अय्यर का निधन हो गया। विद्या पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ साल तो ये बिल्कुल सदमे में रहीं, लेकिन वक्त हर जख्म सहने की ताकत दे देता है। विद्या ने बेटी की खातिर खुद को संभाला और सामान्य जीवन जीने की कोशिश करने लगी। पति की मौत के 4 साल बाद इनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के एक इंडियन मूल के बिजनेसमैन नेताजी भीमराव सालुंखे से हुई। जान पहचान बढ़ी और विद्या ने उस शख्स पर भरोसा किया। 54 साल की उम्र में साल 2001 में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और विद्या अपनी बेटी को लेकर अपने इस दूसरे पति के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गईं। लेकिन ये शादी इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और ये बुरे दौर से गुजरने लगी। दरअसल सालुंखे ने पैसे के लालच में विद्या से शादी की थी और उसकी नजर बस इनकी दौलत पर थी। पता चला कि सालुंखे बार बार विद्या से पैसों की डिमांड करता और इन्हें मारता पीटता। लिहाजा थक हार कर विद्या ने 9 जनवरी 2009 को उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया और आखिरकार बेटी के साथ भारत लौट आईं। लौट कर आना तो विद्या के लिए राहत की बात थी, पर जिंदगी की तकलीफों को सोचकर और अकेली जिंदगी से थककर इनकी तबीयत खराब रहने लगी। ये खाने पीने पर ध्यान नहीं देती और अकेले कमरे में पड़ी रहती। तब इनकी बेटी ने एक बार फिर इन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया और वापसी की सलाह दी। विद्या ने भी हौसला जुटाया और टीवी सीरियल्स में काम करने लगी। इनमें 2004 में एकता कपूर की काव्यांजलि प्रमुख थी। जारा, नीम नीम शहद शहद, इश्क का रंग सफेद और चंद्र नंदिनी, बहुरानी, कुबूल है और कुल्फी कुमार बाजीवाला इनके कुछ खास टीवी शोज थे जिसमें इनके दमदार अभिनय को लोगों ने एक बार फिर से देखा और सराहा। मगर गिरते स्वास्थ्य ने विद्या सिन्हा को एक बार फिर रोका और 2019 में इन्हें जुहू स्थित एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि विद्या सिन्हा को लंग्स और हार्ट की समस्या है, जिससे ये बहुत पहले से जूझती आ रही थीं, पर इसकी जानकारी बहुत बाद में हुई। इन्हें 6 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया, पर आखिरकार 15 अगस्त 2019 को 71 साल की उम्र में विद्या सिन्हा का निधन हो गया। दोस्तों, बचपन से लेकर आखिर तक विद्या सिन्हा जी की निजी जिंदगी का सितारा हमेशा गर्दिशों में रहा, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर मुसीबत से उबरकर फिर से वापसी की। ग्लैमर की चमक धमक से दूर सादगी और मासूमियत भरे अंदाज के लिए इस शानदार अभिनेत्री को हमेशा याद किया जाएगा। किसी ने इन्हें सिनेमाई पर्दे पर लिखी गई खूबसूरत कविता कहा तो किसी ने रजनीगंधा का फूल। रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही। जब भी ज़हीन और संजीदा अभिनेत्रियों की बात चलेगी तो इस अदाकारा का नाम सिल्वर स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे इस महान कलाकार और बेहतरीन अदाकारा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको विद्या सिन्हा जी की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, ये भी लिखना मत भूलिएगा। अब अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को दीजिए इजाजत। किसी और कलाकार की जिंदगी की दास्तान के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।